निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार दोस्तों। अरे हाँ, तू सीख सकता है और बड़े आराम से सीख सकता है। जब हम किसी से कहते हैं किसी बच्चे की सीखने की गति कम है, हम किसी से कहते हैं कि ये बात नहीं आ रही है, तब आपके दिमाग में जो है वो उसके दिमाग में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में शिक्षक होने के कारण मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे उसके प्रति जो लग रहा है वो उसके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ। तो अपना काम है विश्वास रखना। बच्चे खुद से सीख सकते हैं। और दूसरी बात, विश्वास अगर हमें मिल जाए तो हम बच्चों को भी ये विश्वास दिलाए कि तुम भी सीख सकते हो। मेरी कक्षा का हर बच्चा खुद से सीख सकता है। हर बच्चा खुद से सीख सकता है, ये विश्वास अगर हम हर बच्चे को दिला पाए तो उसके सीखने की गति बढ़ने वाली है। आज हम ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या पुस्तक की भाषा में कहते हैं कि बच्चा खुद से सीख सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारी कक्षा में क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हमारी कक्षा में यह प्रक्रिया घटित नहीं हुई दिखाई दे रही। और इसका असली कारण यह है कि उस विश्वास का अभाव मुझ में भी है। और मुझ में अभाव होने के कारण जिस प्रमाण में चाहिए उतना विश्वास मैं बच्चों को नहीं दे पा रहा कि तुम खुद से सीख सकते हो। वेद के साथ काम करने वाले, फ्यूचर एजुकेशन के साथ काम करने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस सिचुएशन से जा चुके हैं। उन्हें यह बात पहले सच नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये उन्हें सच भी लगने लगी है। और उनकी कक्षा में अब ऐसा हो रहा है कि बच्चे खुद से सीख रहे हैं। बच्चे जब खुद से सीखते हैं तो उसका आनंद जब शिक्षक को मिलता है वो बहुत अलग स्तर का होता है, क्योंकि उस आनंद का कोई जवाब नहीं। जैसे मैं अभी आपके सामने 3 स्टेटमेंट रखता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि इस आनंद का कोई जवाब क्यों नहीं। ये कौन से 3 स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक सुने और फिर तय करें कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए अच्छा होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, शिक्षक सिखाते नहीं और बच्चे सीखते नहीं। पहला स्टेटमेंट, क्या शिक्षक ने सिखाया नहीं और बच्चे सीखे नहीं? दूसरा स्टेटमेंट, शिक्षक ने अच्छे से सिखाया लेकिन बच्चे सीखे नहीं। ओके। तीसरा स्टेटमेंट, शिक्षक ने अच्छे से सिखाया और बच्चे भी अच्छे से सीखे। और चौथा स्टेटमेंट है, शिक्षक ने सिखाया नहीं लेकिन बच्चे अच्छे से सीखे। देखिए, अभी मैं चारों स्टेटमेंट फिर से बताता हूं। मैंने पहले 3 स्टेटमेंट्स कहा था, लेकिन अभी 4 में कन्वर्ट कर दिया। पहला स्टेटमेंट क्या था? शिक्षक ने बच्चों को सिखाया नहीं और बच्चे सीखे नहीं। अभी यहां पर कुछ समस्या है ही नहीं। शिक्षक ने सिखाया नहीं, बच्चे सीखे नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, शिक्षक ने बच्चों को अच्छे से सिखाया लेकिन बच्चे सीखे नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है, शिक्षकों ने बच्चों को अच्छे से सिखाया और बच्चे अच्छे से सीखे। और चौथा स्टेटमेंट है, शिक्षकों ने बच्चों को सिखाया नहीं लेकिन बच्चे अच्छे से सीखे। इन चारों स्टेटमेंट्स का अगर विचार किया जाए तो इन 4 स्टेटमेंट में से सबसे अच्छा स्टेटमेंट, आह्लाददायक और आनंद देने वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा? चौथा स्टेटमेंट, यानी कि शिक्षकों ने बच्चे को सिखाया नहीं लेकिन बच्चे अच्छे से सीखे। तो अगर ऐसा है तो ये विचार करना चाहिए कि ये चौथा स्टेटमेंट हमारे साथ हो रहा है क्या? तो मुझे लगता है ये चौथा स्टेटमेंट हमारे साथ नहीं हो रहा। व्यवस्था के एक कक्षा को लगता है कि शिक्षक सिखा नहीं रहे और इसलिए बच्चे भी नहीं सीख रहे हैं, मतलब वो पहले स्टेटमेंट पर है। हमारी दूसरी कक्षा का ये कहना है कि हम अच्छे से सिखा रहे हैं लेकिन 100% बच्चे सीख नहीं रहे। और कुछ और शिक्षकों के बारे में तीसरा स्टेटमेंट हो रहा है कि हम अच्छे से सिखा रहे हैं और बच्चे भी अच्छे से सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीसरा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कितने शिक्षक होंगे? तो दोस्तों, इसका प्रमाण बहुत कम है। और वो जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के बाद अगर बच्चे सीख रहे हैं तो वैसे ही मेहनत करने के लिए क्या सभी शिक्षक तैयार हैं? इसका उत्तर साफ शब्दों में है, नहीं। जैसे बहुत बार हम ऐसी चीजों का बवाल मचाते हैं, उस बात का बवाल सिस्टम भी क्यों मचाए? इसलिए जो यश हमें तीसरे स्टेटमेंट से मिला है वो बहुत बड़ा यश नहीं है। हम उसे बड़े स्तर पर हासिल भी नहीं कर सकते हैं।